जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश जुगाड़ से। तो आज ब्लैक बुक 1000 था हिंदू वोकैबुलरी का पार्ट 5 है। इसके पहले पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 हो चुके हैं। अगर आपने देखना चाहते हैं तो चैनल पे जा सकते हैं और अपने देख सकते हैं। और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल इंग्लिश जुगाड़ से ज्वाइन कर सकते हैं। इंग्लिश जुगाड़ से, इंग्लिश सारे कैपिटल में है, इंग्लिश एंड जुगाड़ से, इंग्लिश जुगाड़ से। टेलीग्राम चैनल पे सर्च करेंगे आपको चैनल मिल जाएगा, वहाँ पर आप सारी पीडीएफ पा सकते हैं जितना भी पढ़ाया गया है। तो आज के पहले वर्ड से स्टार्ट करते हैं। अपना पहला वर्ड है क्वाइनेस। क्वाइनेस का मतलब होता है शर्मीलापन या आर्कनेस। शर्मीलापन का मतलब आप लोग समझ सकते हैं कि शर्माना या शर्माना की जो क्रिया होती है शर्मीलापन कहते हैं। जैसे ये इमेज में दिखाया गया है कि एक लड़की क्या है, शर्मा रही है, तो आप इमेज से समझ सकते हैं कि क्या मतलब होता है। तो क्वाइनेस का मतलब क्या हो गया, शर्मीलापन या आर्कनेस। तो इसको कैसे याद करेंगे? याद करने की ट्रिक है, अपने वोकैब से वर्ड उठाएंगे COYNESS। इससे COY से कोयल हो गया, इसके निशा हो गया। एक क्या है, कॉलेज की दो लड़कियां हैं, कोयल और निशा। उनमें क्या है, दोनों ही क्या है, बहुत ज़्यादा शर्माती हैं। तो उसी से ट्रिक क्या है, कोयल और निशा में बहुत शर्मीलापन है। ट्रिक क्या है, इससे कोयल हो गया, इससे क्या है, निशा हो गया। कोयल और निशा में क्या है, बहुत ज़्यादा शर्मीलापन है। तो क्वाइनेस का मतलब क्या होगा, शर्मीलापन या आर्कनेस। इसकी ट्रिक क्या है, कोयल निशा। कोयल और निशा में क्या है, बहुत ज़्यादा शर्मीलापन है। इसके सिनोनिम्स क्या हो गए, आर्कनेस हो गया एंड सिम्परिंग हो गया। ठीक है, तो क्वाइनेस का मतलब क्या होगा, शर्मीलापन या आर्कनेस। इसकी ट्रिक क्या है, कोयल और निशा। कोयल और निशा में क्या है, बहुत ज़्यादा शर्मीलापन है। तो मूव करते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड पर। अपना नेक्स्ट वर्ड है क्रेडेंस। क्रेडेंस का मतलब होता है विश्वास या फेथ, किसी के ऊपर भरोसा होना या किसी के ऊपर विश्वास होना। जैसे क्या है, जो योगी और मोदी क्या है, एक दूसरे पर क्या है, बहुत ज़्यादा फेथ करते हैं। जैसे क्या है, मोदी जी क्या है, योगी जी पर क्या है, बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं या विश्वास करते हैं। ही हैज़ हुल क्रेडेंस ऑन हिम। क्या है, मोदी जी हैज़ हुल क्रेडेंस ऑन योगी जी। उनके क्या है, उन पर पूरा भरोसा है कि वो क्या है, यूपी को सही से संभालेंगे। तो इसीलिए उनको क्या है, CM की क्या है, गद्दी दी थी। तो क्रेडेंस का मतलब क्या होगा, विश्वास या फेथ। इसको कैसे याद करेंगे? याद करने की ट्रिक है, आपने इस वोकैब से वर्ड उठाएंगे CREDENCE। इससे क्या होगा, क्रीजा हो गया, इससे क्या, डांस। क्रीजा अपने डांस स्किल पर बहुत विश्वास करती है। क्रीजा क्या है, एक लड़की है जो अपने जो डांस सीख रही है, लेकिन उसका जो डांस हो गया बहुत अच्छा हो गया है। जो उसकी जो डांस स्किल है उसकी बहुत अच्छी हो गई। तो अपने क्या है, डांस स्किल पर क्या है, बहुत विश्वास करती है कि वो कहीं भी जाएगी तो डांस स्किल से क्या है अपना शोर मचा देगी कि वह कुछ है, उसके अंदर कुछ स्किल है। तो ट्रिक क्या है, क्रीजा डांस। क्रीजा अपने डांस स्किल पर क्या है, बहुत विश्वास करती है। इससे क्या होगा, क्रीडा हो गया, क्रीजा हो गया। क्रीजा क्या है, एक लड़की है, इससे क्या होगा, डांस हो गया, क्रीजा डांस। क्रीजा अपने डांस स्किल पर क्या है, बहुत विश्वास करती है। तो क्रीडेंस का मतलब क्या है, विश्वास या फेथ। इसकी ट्रिक क्या है, क्रीजा इसके डांस। क्रीजा अपने डांस स्किल पर बहुत विश्वास करती है। इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, एक्सेप्टेंस हो जाएगा, बिलीफ हो जाएगा, फेथ एंड ट्रस्ट। ट्रस्ट का मतलब भी होता है भरोसा या विश्वास, फेथ का मतलब भी भरोसा या विश्वास होता है, बिलीफ का मतलब भी सेम होता है और एक्सेप्टेंस का मतलब भी सेम होता है। तो मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पर। अपना नेक्स्ट वर्ड है क्रेडिबल। क्रेडिबल का मतलब होता है विश्वसनीय या ट्रस्टवर्दी। विश्वसनीय या ट्रस्टवर्दी, जो विश्वास करने के योग्य हो। जैसे क्या है, योगी जी क्या है, बहुत ज़्यादा विश्वास करने के योग्य है, क्योंकि वो क्या है, क्रेडिबल है मोदी जी के लिए। क्या है, ही इज़ वेरी क्रेडिबल टू हिम। तो इसको कैसे याद करेंगे? याद करने की ट्रिक है, अपने वोकैब से वर्ड उठाएंगे CREDIBLE। इससे क्या होगा, क्रेडी होगा, इसके बली। क्रेडी बली का विश्वसनीय आदमी है। क्या है, बली क्या है, एक व्यक्ति है जो क्या है, बहुत ज़्यादा पैसे वाला है। और क्रेडी क्या है, क्रेडी उसका क्या है, नौकर है। तो क्रेडी क्या है, बहुत ज़्यादा बली का क्या है, विश्वसनीय आदमी है, बहुत ज़्यादा उसका विश्वसनीय नौकर है। तो क्रेडी क्या है, बली का विश्वसनीय आदमी है। इससे क्या होगा, क्रेडी हो गया, इससे क्या, बली। क्रेडी बली का विश्वसनीय आदमी है। ट्रिक क्या है, क्रेडी बली का क्या है, विश्वसनीय आदमी है। सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, एक्सेप्टेबल, रिलायबल, श्योर एंड गुड। तो क्रेडिबल का मतलब क्या होगा, विश्वसनीय या ट्रस्टवर्दी। इसकी ट्रिक क्या है, क्रेडी बली। क्रेडी बली का विश्वसनीय आदमी है। तो मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पर। अपने नेक्स्ट वर्ड है अपना क्रूड। क्रूड का मतलब होता है कच्चा या अनरिफाइंड, जो क्या है, रिफाइंड नहीं है। जैसे क्या है,
भारत में सबसे पहले क्या है, कच्चा तेल आता है या अनरिफाइंड आता है, फिर यहाँ पर क्या है उसको रिफ़ाइन किया जाता है। जो आता है उसे क्या कहता है, क्रूड ऑयल या कच्चा तेल। जैसे ये क्या है, क्रूड ऑयल, तो क्रूड ऑयल का मतलब, क्रूड का मतलब क्या है, कच्चा या अनरिफाइंड। तो इसको कैसे याद करेंगे, याद करने की ट्रिक है, अपने वोकैब से वर्ड उठाएंगे CRUDE। इससे क्या होगा, क्रूज़ होगा इसके दिन, क्रूज़ दिन में कच्चा तेल बनाता है। क्या है, उसके घर में क्या है, कच्चा तेल बनाने की मशीन है, तो क्या है वो दिन में क्या है अपने मशीन से कच्चा तेल बनाता है। क्रूज क्या है, एक लड़का है या एक आदमी है, वो क्या है दिन में क्या है कच्चा तेल बनाता है अपनी मशीन से। तो ट्रिक क्या है, क्रूज दिन में कच्चा तेल बनाता है। ट्रिक क्या है, क्रूज दिन में कच्चा तेल बनाता है। इसके सिनोनिम्स क्या है, अनरिफाइंड या अनप्योरीफाइड या अनप्रोसेस्ड। तो मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पर अपने। नेक्स्ट वर्ड है अपना क्रम्बल। क्रम्बल का मतलब होता है कमज़ोर पड़ना या डिसइंटीग्रेट, कमज़ोर पड़ना या कमज़ोर करना। जैसे क्या है, मशीन में क्या, ये क्या है, रस्सी है, रस्सी में क्या हो गया है कि उसकी क्या है टूट रही है, उसमें क्या है कमज़ोरी आ रही, वो क्या है अब ज़्यादा मजबूत नहीं रह पाएगी, अब क्या है उसका डिसइंटीग्रेशन हो रहा है। तो इसको कैसे याद करेंगे, क्रम्बल को, क्रम्बल का मतलब क्या है कमज़ोर पड़ना। इसको कैसे याद करेंगे, याद करने की ट्रिक है, अपने वोकैब से वर्ड उठाएंगे CRUMBLE। इससे क्या मान लेते, क्रम, इससे बली, क्रम क्या है इससे मान लेते, इससे बली मान लेते हैं। बली ने क्रम में सभी एनिमी को कमज़ोर कर दिया। बली क्या है, आप लोगों ने बली जो है रामायण में सुना होगा। तो बली ने क्या किया, एक क्रम में सभी जो उसके दुश्मन थे उनको क्या है गदे मार कर उन्हें क्या है कमज़ोर कर दिया। तो ट्रिक क्या है, बली ने क्रम में सभी एनिमी या दुश्मनों को कमज़ोर कर दिया। उसे क्या है सभी को गदा मार कर क्या है सभी को कमज़ोर कर दिया। तो ट्रिक क्या है, बली ने क्रम में सभी एनिमी को कमज़ोर कर दिया। सिनोनिम्स क्या है, डिसइंटीग्रेट का मतलब भी होता है मतलब कि अलग अलग करना या कमज़ोर करना, फॉल डाउन या कोलैप्स। तो क्रम्बल का मतलब क्या हो गया, कमज़ोर पड़ना या डिसइंटीग्रेट। इसकी ट्रिक क्या है, क्रम में बली ने क्रम में सभी एनिमी को क्या है कमज़ोर कर दिया। तो मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पर। अपना नेक्स्ट वर्ड है क्रंच। क्रंच का मतलब होता है चबाना या च्यू नॉइजली। क्या है, आवाज़ करते करते चबाना, चबा रहे हो जिससे आवाज़ हो रही है उसे कहते हैं चबाना या च्यू नॉइजली। तो इसको कैसे याद करेंगे, याद करने की ट्रिक है, अपने वोकैब से वर्ड होंगे CRUNCH। इससे क्या होगा, क्रक्स हो गया इसका रैंचो क्रक्स को चबा कर खा रहा था। मतलब क्या है, एक क्रक्स आता है जो मतलब कि जो एक 5 या 10 रुपये की पैकेट आती है जो एक क्रक्स होती है, तो जो खाते हैं तो क्या है उससे चबा कर आवाज़ आती है। तो ट्रिक क्या है, क्रक्स इसके रैंचो हो गया, रैंचो क्रक्स को चबा कर खा रहा था। सिनोनिम्स क्या है, मंच हो जाएगा, च्यू नॉइजली, बाइट एंड मेस्टिकेट। मेस्टिकेट का मतलब ये होता है चबाना या च्यू, एंड बाइट का मतलब ये होता है काटना। च्यू नॉइजली इसका मतलब होता है आवाज़ करते करते चबाना। तो ये क्या है, सारे सिनोनिम्स हैं। तो क्रंच का मतलब क्या होगा, चबाना या च्यू नॉइजली। इसकी ट्रिक क्या है, क्रक्स रैंचो, इससे क्या होगा, रैंचो होगी इससे क्रक्स, रैंचो क्रक्स को चबा कर खा रहा था। ट्रिक क्या है, रैंचो क्रक्स को क्या है चबा कर खा रहा था। तो मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पर अपने। नेक्स्ट वर्ड है कल का मतलब है चुनना या चूज़ करना। बहुत सारी चीज़ों में एक चीज़ को चूज़ करना है, चुनना। तो इसको कैसे याद करेंगे, याद करने की ट्रिक है, अपने वोकैब से वर्ड आएंगे CULL। इससे क्या होगा, कल मान लेते हैं। कल क्या है, एक कीवर्ड है, इससे बना देते हैं। कल मैं मार्केट में अपने लिए कपड़े चुन रहा था। कल मैं मार्केट गया, वहाँ क्या है बहुत सारे कपड़े थे, बहुत सारे भिन्न रंगों के कपड़े थे, लेकिन मैं क्या वहाँ पर अपने लिए कुछ कपड़े चुन रहा था ख़रीदने के लिए, जिससे मैं क्या है सही कपड़ों को ले सकूँ और उनको पहनकर क्या है बाहर जा सकूँ या कहीं पार्टी में जा सकूँ। तो ट्रिक क्या है, कल मैं मार्केट में अपने लिए कपड़े चुन रहा था। सिनोनिम्स क्या है, चूज़ या सिलेक्ट। चूज़ का मतलब भी होता है चुनना, सिलेक्ट का मतलब भी होता है चुनना। तो मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पर अपने। नेक्स्ट वर्ड है कल्मिनेट। कल्मिनेट का मतलब होता है समापन या कम टू ए क्लाइमैक्स, समापन पे आना या मतलब कि अंतिम पड़ाव पे आना। तो इसको कैसे याद करेंगे, याद करने का ट्रिक है, अपने वोकैब से वर्ड होंगे CULMINATE। इससे क्या होगा, कुलदीप होगा इसके मिनट। कुलदीप ने 5 मिनट में सारे काम का समापन कर दिया। उसको एक काम मिला कुलदीप को, उसने क्या किया, 5 मिनट में सारे काम को क्या है उसको समाप्त कर दिया, उसको ख़त्म कर दिया। उसने क्या है 5 मिनट में सारे काम का समापन कर दिया। इससे कुलदीप ने 5 मिनट में सारे काम का समापन कर दिया। सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, कम टू ए क्लाइमैक्स एंड
एन एंड या कम टू ए पीक। तो कल्मिनेट का मतलब क्या होगा, समापन या कम टू ए क्लाइमेक्स। इसकी ट्रिक है कल कुलदीप ने 5 मिनट में क्या है सारे काम का समापन कर दिया। तो मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पर अपने। नेक्स्ट वर्ड है अपना बोझिल या कम्बरसम। कम्बरसम का मतलब होता है अनवाइल्डली या बोझिल। कम्बरसम का मतलब क्या होता है, बोझिल या अनवाइल्डली, जो बोझ लगने लगता है। जैसे कि क्या होता है कि हम आसपास देखते कि जब माता पिता बूढ़े हो जाते हैं वो क्या है अपने बच्चों के लिए क्या है बोझिल हो जाते हैं। वो क्या है जो बच्चे होते हैं उन्हें क्या है बोझ समझने लगते हैं कि वो क्या है कम्बरसम हो जाते हैं। तो कम्बरसम का मतलब क्या हो गया, बोझिल या अनवेडली। तो इसको कैसे याद करेंगे, याद करने की ट्रिक है अपने सुकैफ से वर्ड उठाएंगे CUMBER। इससे क्या कम्बर, कम्बर क्या है बहुत बोझिल होता है। जो कंबर नहीं होता है कि जो सर्दियों में जो ओढ़ा जाता है वो क्या है जो चादर की अपेक्षा क्या है तो उसमें थोड़ा जो वेट होता है उस पर ज़्यादा होता है। तो क्या है कंबर बहुत बोझिल होता है। तो कैसे याद रख लेंगे, कंबर से याद रख लेंगे कंबर क्या है बहुत ज़्यादा बोझिल होता है या उसका जो वेट होता है बहुत ज़्यादा होता है। तो इसके सिनोनिम्स क्या है, अनमैनेजेबल या ऑकवर्ड या क्लमजी या अनवाइल्डली। तो कम्बरसम का मतलब क्या है बोझिल है, अनवाइल्डली। इसकी ट्रिक क्या है कंबर क्या है बहुत ज़्यादा बोझिल होता है। तो मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पर अपने। नेक्स्ट वर्ड है कर्ब। कर्ब का मतलब क्या होता है, नियंत्रण करना है, कंट्रोल करना या किसी चीज़ को मतलब कि पकड़ कर कंट्रोल करना, नियंत्रण करना। जैसे ये क्या है यहाँ पर, ये क्या है तांगे वाला क्या है अपने घोड़े को क्या है एक रस्सी से क्या है कंट्रोल करता है या एक छड़ी से क्या है वो कर्ब करता है। तो कर्ब का मतलब क्या होगा, कंट्रोल या नियंत्रण। तो इसको कैसे याद करेंगे, याद करने की ट्रिक है अपने सुकैफ से वर्ड उठाएंगे CURB। इससे क्या होगा कर्फ्यू, कर से क्या होगा कर्फ्यू हो गया, बी से बीना। कर्फ्यू ने बीना को उसके घर में नियंत्रण कर दिया है। जैसे क्या है कर्फ्यू लगा था कोरोना में, तो क्या है बीना एक लड़की है तो कर्फ्यू ने क्या किया उसको उसके घर में क्या है मतलब कि बंद कर दिया या उसे बाहर नहीं जाने दिया। तो कर्फ्यू ने क्या है बीना को उसके घर में नियंत्रण कर दिया या उसे उसके घर में नियंत्रित कर दिया, उससे बाहर नहीं जाने देगा तो या उससे घर में ही कंट्रोल कर दिया। तो ट्रिक क्या है कर्फ्यू, इससे कर्फ्यू ने बीना को उसके घर में क्या है नियंत्रण कर दिया। सिनोनिम्स क्या है, रिस्ट्रेन या कंट्रोल। तो कर्ब का मतलब क्या होगा, नियंत्रण या कंट्रोल। इसकी ट्रिक क्या है कर्फ्यू ने बीना को उसके घर में क्या है नियंत्रण कर दिया है। सिनोनिम्स क्या है, रिस्ट्रेन या कंट्रोल। जैसे ये क्या है तांगे वाला क्या है अपने घोड़े को क्या है रस्सी से नियंत्रित कर रहा है। तो मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पर अपने। नेक्स्ट वर्ड है अपना कर्ट का मतलब क्या होता है, रूखा जवाब, रूखा या र्यूड। जो जवाब जो है ना सही से नहीं देता है, कि जब किसी से पूछो तो क्या है अपने मन से नहीं बेमन उत्तर दे देता है, मतलब कि बहुत ही ऑकवर्डली बहुत ही र्यूडली। तो उसे कहते हैं कर्ट रिप्लाई। तो कर्ट का मतलब क्या होगा, रूखा या र्यूडली। जो अच्छे मन से नहीं उत्तर देता है उसे कहते हैं रूखा या र्यूडली। तो इसको कैसे याद करेंगे, याद करने का ट्रिक है अपने सुकैफ से वर्ड है CURT। इससे क्या होगा कार होगा इसका टीना। कार में टीना ने मुझे रूखा रिप्लाई दिया। क्या है टीना क्या है एक मेरी क्या है गर्लफ्रेंड है। तो क्या है जब मैं कार में बैठा था तो उसने क्या है मुझे एक रूखा रिप्लाई दिया, कुछ क्या है उसने खुशी मन से रिप्लाई नहीं किया। तो ट्रिक क्या है कार में टीना ने क्या है मुझे रूखा रिप्लाई दिया। सिनोनिम्स क्या है, टर्स या ब्लंट या एब्रप्ट या शॉर्ट। तो कर्ट का मतलब क्या होगा, रूखा या र्यूडली। इसकी ट्रिक क्या है, कार में टीना ने क्या है मुझे रूखा रिप्लाई दिया। तो मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पर अपने। नेक्स्ट वर्ड है अपना डेबल। डेबल का मतलब क्या होगा, भिगोना या डिप या ड्रेंच, DRENCH। ये क्या है, लड़की क्या है बारिश में क्या है अपने आप को भिगा रही है। तो इसको कैसे याद रख लेंगे डेबल को, डेबल की ट्रिक है इससे क्या मान लेते हैं डबल। डबल क्या होता है, जो नहीं होता है कि एक के ऊपर एक, जब जो डबल होता है उसे कहते हैं डबल या दोहरा। इसको कैसे याद करेंगे, याद करने का ट्रिक है उसने डबल रोटी को पानी में भिगो दिया है। क्या ट्रिक है, जो डबल रोटी नहीं होता उसने क्या किया डबल रोटी को पानी में भिगो दिया। जब डबल रोटी को पानी भिगो दिया क्या है वो भीग गई। तो ट्रिक क्या है डबल, उसने डबल रोटी को क्या है पानी में भिगो दिया, उसने क्या है डबल रोटी को पानी में भिगो दिया। सिनोनिम्स क्या है, स्प्लैश या डिप या पैडल या ट्रायल। तो मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पर अपने। नेक्स्ट वर्ड है डेस्टर्ड। डेस्टर्ड का मतलब क्या है, बदमाश या ए डिस्पिकेबल मैन। जो गंदे कामों के लिए फेमस होता है, जो गंदे काम करता है, जो गलत काम करता है उसे कहते हैं बदमाश या डेस्टर्ड। जैसे ये क्या है यहाँ पर क्या है एक दो क्या है बदमाश खड़े हुए हैं जिसको क्या है भीड़ ने क्या है घेर रखा है। तो इसको कैसे याद करेंगे,
याद करने का ट्रिक है, अपने इसको कैसे वर्ड रहेंगे DASTER, डस्टर। एक डस्टर गाड़ी आती है, तो क्या है आज मैं क्या है डस्टर गाड़ी पर आज मैंने कुछ बदमाशों को देखा, कि कुछ बदमाश क्या है डस्टर गाड़ी चला रहे थे। तो ट्रिक क्या है, डस्टर गाड़ी पर आज मैंने कुछ बदमाशों को देखा। इससे क्या होगा, डस्टर गाड़ी पर आज मैंने क्या है कुछ बदमाशों को देखा। वेट फॉर 2 सेकेंड। तो डस्टर्ड का मतलब क्या है, बदमाश है, डेस्पिकेबल मैन। तो मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पर। अपने नेक्स्ट वर्ड है डॉन्टिंग। डॉन्टिंग का मतलब क्या होगा, खूंखार या इंटीमिडेटिंग, जिससे देखने में डर लगता है। जैसे क्या है, जो शेर होता है क्या है, एक खूंखार जानवर है। शेर क्या है, एक खूंखार जानवर है। तो इसको कैसे याद करेंगे, याद करेंगे ट्रिक है, अपने इसको कैसे वर्ड रहेंगे DAUNT। इससे क्या होगा, दिन इसके आंटी, दिन में आंटी क्या है बहुत ज़्यादा खूंखार होती हैं। उनसे अगर कोई बात करने पहुंच जाए तो क्या है बहुत ज़्यादा डांट देती हैं, क्या है बहुत ज़्यादा खूंखार हो जाती हैं। तो क्या है, दिन में आंटी क्या है बहुत खूंखार होती हैं। तो इससे क्या होगा, डी से क्या होगा, दिन, इससे क्या आंटी, दिन में आंटी क्या है बहुत खूंखार होती हैं। सिनोनिम्स क्या है, इंटीमिडेटिंग या फॉर्मिडेबल या अननर्विंग या डिस्कंसर्टिंग। तो डॉन्टिंग का मतलब क्या है, खूंखार या इंटीमिडेटिंग। इसकी ट्रिक क्या है, दिन आंटी, दिन में क्या है आंटी बहुत खूंखार होती हैं। तो मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पर अपने। नेक्स्ट वर्ड है डर्थ। डर्थ का मतलब कमी या लैक, कमी या लैक। जैसे क्या है, इसके पास क्या है पैसों की कमी है, इसके पास पर्स खोल रहा है, उसके क्या है पैसे नहीं मिल रहे, तो क्या है उसके पास पैसों की कमी है। तो इसको कैसे याद करेंगे, याद करने की ट्रिक है DEART। इससे क्या होगा, दिन होगा इसके अर्थ, दिन में अर्थ पर ओस की कमी होती है। क्या है, ओस क्या है रात में गिरती है। तो क्या है, दिन में ओस नहीं गिरती, तो क्या है दिन में अर्थ पर ओस की कमी होती है। तो इससे क्या होगा, दिन, इससे एक अर्थ, दिन में अर्थ पर ओस की कमी होती है। तो ट्रिक क्या है, दिन में अर्थ पर क्या है ओस की कमी होती है। सिनोनिम्स क्या है, लैक या स्कार्सिटी या वांट या शॉर्टेज। तो डर्थ का मतलब कमी या लैक। ट्रिक क्या है, दिन में अर्थ पर क्या है ओस की कमी होती है। तो मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पर। नेक्स्ट वर्ड है डिबेकल। डिबेकल का मतलब होता है असफलता या फेलियर, असफलता या फेलियर। जैसे क्या है, एक लड़का है वो अपनी असफलताओं से क्या है परेशान है। तो डिबेकल का मतलब क्या होगा, फेलियर, असफलता। तो इसको कैसे याद करेंगे, याद करने की ट्रिक है DBSC। इससे मान सकते हैं दो, इससे बंसल, बसल से बंसल, बसल से क्या मान लिया बंसल। 2 बार बंसल के बेटे को असफलता हाथ लगी है। उससे क्या है, दो बार एग्ज़ाम को अटेम्प्ट किया, लेकिन दोनों बार क्या है असफलता उसे हाथ लगी है। तो ट्रिक क्या है, 2 बार बंसल के बेटे को असफलता हाथ लगी है। सिनोनिम्स का फियास्को या फेलियर। फियास्को का मतलब भी होता है असफलता या फेलियर, और या डाउनफॉल। डाउनफॉल का मतलब भी होता है असफलता। डिबेकल का मतलब भी असफलता या फेलियर। इसकी ट्रिक क्या है, 2 बार बंसल के बेटे ने क्या है, बेटे की वो असफलता हाथ लगी है। तो मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पर। अपने नेक्स्ट वर्ड है डिबाउच। डिबाउच, डिबाउच का मतलब क्या होता है, भ्रष्टाचार या करप्शन, भ्रष्टाचार करप्शन। जैसे क्या है, ये क्या है कुछ काम कराने के लिए क्या है इस व्यक्ति को क्या है कुछ पैसे दे रहा है हाथ में, तो क्या है वो क्या है बहुत ज़्यादा भ्रष्ट आदमी है। तो डिबाउच का मतलब क्या है, भ्रष्टाचार या करप्शन। तो इसको कैसे याद करेंगे, याद करने की ट्रिक है, अपने स्वकैश से वर्ड है DEBAUCH। इससे क्या होगा, दिन, इसके बैच, दिन में मेरे बैच के लोग भ्रष्टाचार करते हैं। क्या है, जो मेरे बैच के लोग हैं वो क्या है दिन में क्या है भ्रष्टाचार करते हैं। तो ट्रिक क्या है, दिन बैच, दिन बैच, दिन में मेरे बैच के लोग क्या है भ्रष्टाचार करते हैं। स्टूडेंट्स क्या है, DBS या करप्ट। तो डिबाउच का मतलब क्या है, भ्रष्टाचार या करप्शन। इसकी ट्रिक क्या है, दिन में मेरे बैच के लोग क्या है भ्रष्टाचार करते हैं। तो मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पर। नेक्स्ट वर्ड है डेबिलिटेट। डेबिलिटेट का मतलब है कमज़ोर करना है, वीकेनिंग, कमज़ोर करना है वीकेनिंग। ये क्या है बहुत ज़्यादा कमज़ोर आदमी है, ही इज़ वेरी डेबिलिटेटिंग पर्सन। तो डेबिलिटेट का मतलब क्या है, कमज़ोर करना है, वीकेनिंग। इसकी ट्रिक क्या है, इसको कैसे याद करेंगे, याद करने के लिए अपने इसको कैसे कुछ वर्ड रहेंगे DEBILLIAT। इससे क्या होगा, 2, इससे बिल्ली, इससे रैट। 2 बिल्ली रैट को कमज़ोर कर रही थी। जब मैं कमरे में गया तो जो 2 बिल्लियाँ थी क्या है, एक रैट या इसके चूहे को क्या है खा रही थी, तो क्या है उसको कमज़ोर कर रही थी। तो ट्रिक क्या है, 2 बिल्ली रैट को कमज़ोर कर रही थी। इससे क्या है, D से 2, इससे बिल्ली, से रैट। 2 बिल्ली रैट को क्या है कमज़ोर कर रही थी। तो डेबिलिटेट का मतलब है कमज़ोर करना है, वीकेनिंग। इसकी ट्रिक क्या है, 2 बिल्ली रैट को क्या है कमज़ोर कर रही थी। स्टूडेंट्स का है वीकेनिंग या इनफीबलिंग। तो मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पर। नेक्स्ट वर्ड है डेसेनियल। डेसेनियल का मतलब है 10 वर्ष का, जो 10 वर्ष का हो जाता है या
जो 10 वर्ष का हुआ है तो इसे 10 ईयर्स। तो डेसेनियल का मतलब है 10 वर्ष। इसकी ट्रिक क्या है, DESNIAL 10 नील। ये नील 10 वर्ष की हो गई है। जो नील नहीं आती, जो कपड़े को जो नीला करने वाली जो जो रंग की होती है उसे कहते हैं नील। तो ट्रिक क्या है, 10 नील। ये नील 10 वर्ष की हो गई है, अभी तक ख़राब नहीं हुई है। ये जो नील है क्या है, 10 वर्ष की हो गई है, अभी तक ख़राब नहीं हुई है। तो डेसेनियल का मतलब है 10 वर्ष का। इसकी ट्रिक है 10 नील है, 10 ये क्या है, यह नील 10 वर्ष की हो गई है। तो मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पर। अपने नेक्स्ट वर्ड है डेक्रेपिट। डेक्रेपिट का मतलब है निर्बल या डिलेपिटेटेड या कमज़ोर। डिलेपिटेटेड या निर्बल या कमज़ोर। डिलेपिटेटेड या कमज़ोर ये क्या है, जैसे क्या है, लड़का क्या है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर दिख रहा है। तो इसको कैसे याद करेंगे, याद करने की ट्रिक है अपने इसको कैसे वर्ड है DECRPIT। इससे क्या होगा, दीपक हो गया, इससे कृति, इसके पीठ। दीपक कृति को पीट कर निर्बल कर रहा था। क्या है, दीपक और कृति क्या है, दोनों भाई बहन। क्या है, दीपक क्या है, कृति को क्या है, मार रहा था या पीट रहा था। तो ट्रिक क्या है, दीपक कृति को पीट कर निर्बल कर रहा था। डेक्रेपिट का मतलब निर्बल है। डिलेपिटेटेड इसकी ट्रिक है दीपक कृति। डी से दीपक, इससे CR से कृति। दीपक कृति को पीट कर उसे क्या है, निर्बल कर रहा था। सिनोनिम्स क्या है, डिलेपिटेटेड या रिकैटी या रन डाउन। तो मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पर। अपने नेक्स्ट वर्ड है डिफ़र। डिफ़र का मतलब क्या होता है, स्थगित करना है, पोस्टपोन करना। स्थगित करना या पोस्टपोन करना या रद्द करना। कोई काम क्या है, डिले करना, कोई काम को टालना। तो डिफ़र का मतलब क्या होगा, स्थगित करना है, पोस्टपोन करना। तो इसकी ट्रिक क्या है, इसको कैसे याद करेंगे, याद करने की ट्रिक है अपने इसको कैसे वर्ड है DEFER। दिया फरारी। दिया की फरारी 20 दिनों के लिए स्थगित हो गई है। उसने क्या किया, फरारी, एक जो दिया लड़की है वो फरारी ले रही थी, लेकिन क्या है उसकी क्या है, फरारी क्या है, हालांकि उसकी जो कंपनी में उसने कह दिया कि अब 20 दिन बाद मिलेगी। उसने क्या किया कि 20 दिन बाद मिलेगी। तो क्या है, उसकी जो फरारी है स्थगित हो गई या पोस्टपोन हो गई। दिया की फरारी 20 दिनों के लिए स्थगित हो गई या पोस्टपोन हो गई। तो डिफ़र का मतलब क्या, स्थगित करना है, पोस्टपोन करना या टालना। तो ट्रिक क्या है, दिया फरारी। दिया की फरारी 20 दिनों के लिए क्या है, पोस्टपोन या स्थगित हो गई है। सिनोनिम्स क्या है, पुट ऑफ या पोस्टपोन या एडजर्न। पोस्टपोन या एडजर्न या पुट ऑफ। तो डिफ़र का मतलब क्या होगा, स्थगित करना या पोस्टपोन करना। तो मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पर। नेक्स्ट वर्ड है डेफ्ट। डेफ्ट का मतलब क्या होगा, स्किलफुल या चतुर। स्किलफुल या चतुर। जैसे क्या है, स्वामी विवेकानंद जी क्या है, बहुत ज़्यादा स्किलफुल थे, बहुत ज़्यादा चतुर थे। उनके जो क्या बहुत ज़्यादा कुशाग्र बुद्धि थे, बहुत ज़्यादा क्या है, कुशाग्र बुद्धि थे। तो इसको कैसे याद करेंगे, याद करने की ट्रिक है अपने इसको से वर्ड है DEFT। इससे क्या होगा, डी से क्या होगा, दीपक हो जाएगा। इससे क्या होगा, लेफ्ट। लेफ्ट वाला क्या है, दीप। इससे यहाँ पे क्या है, दीप हो जाएगा। लेफ्ट वाला दीप क्या है, बहुत ज़्यादा चतुर है। इससे क्या होगा, दीप। इससे क्या, लेफ्ट वाला क्या है, दीप क्या है, बहुत ज़्यादा चतुर है। इसके सिनोनिम्स क्या है, स्किलफुल या एडेप्ट या एड्रॉइट। तो डेफ्ट का मतलब क्या होगा, चतुर या स्किलफुल। इसकी ट्रिक है दीपक लेफ्ट वाला क्या है, दीपक क्या है, बहुत ज़्यादा चतुर है। तो इसके सिनोनिम्स क्या है, स्किलफुल, एडेप्ट या एड्रॉइट। तो मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पर। नेक्स्ट वर्ड है डिफंक्ट। डिफंक्ट का मतलब क्या है, मृत या डेड। जो मर चुका हो, जिसका शरीर जो है ख़त्म हो चुका हो। जैसे क्या है, एक डेड बॉडी दी गई है, ये क्या है, इसकी क्या है, आत्मा इसके शरीर से निकल गई है। तो ये क्या है, ये बॉडी क्या है, डिफेक्ट हो गई। तो डिफेक्ट का मतलब क्या है, मृत या डेड या मृत क्या है, जिसकी आत्मा चली गई उसके शरीर से। तो डिफेक्ट का मतलब क्या है, मृत या डेड। इसको कैसे याद करेंगे, याद करने की ट्रिक है अपने सुकैस से वर्ड है DEFUN। इससे क्या होगा, दीपा, इसके फ़नी दीपा मृत हो गई है। जो एक दीपा नाम की लड़की थी, वो क्या है, बहुत ज़्यादा फ़नी थी, मतलब कि बहुत ज़्यादा कि हंसी मजाक किया करती थी। लेकिन अब क्या है, उसकी एक्सीडेंट में क्या है, उसका शरीर क्या है, मृत हो गया है। मतलब कि एक्सीडेंट में क्या है, उसका देहांत हो गया। तो ट्रिक क्या है, फ़नी दीपा मृत हो गई है। इससे क्या होगा, दीपा इसके फ़नी दीपा मृत हो गई है। सिनोनिम्स क्या है, डिसयूज्ड या अनयूज्ड या नो लॉन्गर इन यूज़। तो डिफेक्ट का मतलब मृत या डेड। इसकी ट्रिक है दीपा इसके फ़नी दीपा मृत हो गई है। तो मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पर। नेक्स्ट वर्ड है डेलेटेरियस। डेलेटेरियस का मतलब है हानिकारक या इंजीरियस। हानिकारक है, इंजीरियस या हार्मफुल या इंजीरियस। EINJURIOUS।
जैसे क्या है, जो अल्कोहल हो, जो शराब होती है वो क्या है सेहत के लिए क्या है हानिकारक होती है। जैसे वी कैन मेक एग्जांपल कि अल्कोहल इज़ डेलीटेरियस टू हेल्थ। जो अल्कोहल होती है हमारी सेहत के लिए क्या है हानिकारक होती है। तो डेलीटेरियस का मतलब क्या है हानिकारक या इंजीरियस। तो इसको कैसे याद करेंगे, याद करने की ट्रिक है DELE। आपने इसको कैप से क्या वर्ड है DELE TER है। इससे क्या होगा दिल्ली से टेरिटरी, दिल्ली टेरिटरी हेल्थ के लिए क्या है हानिकारक है। इससे क्या दिल्ली टेरिटरी हेल्थ के लिए क्या है हानिकारक है। सिनोनिम्स क्या है हार्मफुल या डैमेजिंग, हार्मफुल या डैमेजिंग। तो मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पर। नेक्स्ट वर्ड है डेलीबरेट। डेलीबरेट का मतलब है जानबूझकर, इंटेंशनल, कुछ काम जानबूझकर करना या अब बिल्कुल ज़बरदस्ती करना, इंटेंशनल करना। तो इसकी ट्रिक है, इसको कैसे याद करेंगे, याद करने की ट्रिक है अपने इसको कैसे वर्ड उठाएंगे DELIBERA। इससे क्या होगा डेली से बीरा, डेली बीरा मुझे जानबूझकर परेशान करता है। बीरा क्या है एक लड़का है, वो क्या है डेली मुझे क्या है जानबूझकर परेशान करता है। तो ट्रिक क्या है डेली बीरा मुझे जानबूझकर परेशान करता है। सिनोनिम्स क्या है इंटेंशनल या कैलकुलेटेड, इंटेंशनल या कैलकुलेटेड। तो डेलीबरेट का मतलब क्या है जानबूझकर, इंटेंशनल। इसकी ट्रिक क्या है डेली बीरा क्या है मुझे जानबूझकर परेशान करता है। सिनोनिम्स क्या है इंटेंशनल या कैलकुलेटेड। तो इसी वर्ड के साथ इस सेशन को समाप्त करते हैं। अगर आपको सेशन पसंद आए तो सेशन को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में इसी के साथ। जय हिंद, थैंक यू।